जिंदगी एक पेय की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे वापस आके थम जाती हैं। बिल्कुल उसी राह पर उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नीति से जुड़ा होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह एक रियल स्टोरी है जो हम आपको शुरू से सुनाते हैं कि आपको स्टोरी सही से समझ में आ सके। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसके पैर जमीन के नीचे घुसने लगते हैं। यह देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो वहीं से किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढने उस हवेली में पहुंच जाती। समीर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है, क्योंकि वो जो भी भूत प्रेत की गतिविधियां होती हैं उनमें वो एक्सपर्ट है। जब वो उस हवेली में पहुंचता है तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी तमा का साया है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की या अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। मंदिर के पुजारी की प्रेतात्मा दूसरे दिन उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उसे आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा, और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा मैं उनको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफना दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए?
सपना ने बताया कि जहां राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहां पास में माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोक दिया, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और त्रिशूल से राणा साहब पे वार की। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिन्हें राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी और अच्छी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।